हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो इसका आंसर होगा विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी भी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी भी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, एक्स किरण के दो गुण को लिखे। एक्स किरण के दो गुण को लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा एक्स किरण के निम्नलिखित गुण है। एक्स किरण के निम्नलिखित गुण है। पहला आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चिकित्सा विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग हम लोग चिकित्सा विज्ञान में करते हैं। दूसरा आप लोग लिखिएगा, एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। देखिए, एक्स किरण है ना, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तो दोनों गुण को आप लोग याद रखिएगा। पहला आप लोग लिखिएगा, एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों होता है। देखिए, यह क्वेश्चन हो आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। संचायक सेल का आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वह कम क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा ना, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्योंकि द्वितीयक सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। देखिए, संचायक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह कम क्यों होता है, क्योंकि द्वितीयक सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, इसीलिए संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्योंकि द्वितीयक सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा ना, बूस्टर का नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, बूस्टर का नियम लिखे। तो देखिए, इस नियम के अनुसार किसी माध्यक का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। इसी को बूस्टर का नियम कहा जाता है। बूस्टर का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी माध्यक का जो अपवर्तनांक होता है वह ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। इसी को बूस्टर का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पोलराइड का उपयोग लिखे। पोलराइड का उपयोग लिखे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, पोलराइड का उपयोग निम्नलिखित है। पहले आप लोग लिखिएगा, पोलराइड का जो उपयोग है वह निम्नलिखित है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, पहला, इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। पोलराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धूप वाले चश्मे में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा ना, इसका उपयोग रेलगाड़ी की खिड़की बनाने में किया जाता है। पहला आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। उसके बाद आप लोग दूसरा लिखिएगा ना, इसका उपयोग रेलगाड़ी के खिड़की बनाने में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। तो दोनों गुण को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, भूत रंग क्या है। भूत रंग क्या है, तो देखिए, भूत रंग संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही भूत रंग कहा जाता है। देखिए, भूत रंग होते हैं ना, संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग को ही भूत रंग कहा जाता है। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग को भूत रंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आकाशीय तरंग किसे कहते हैं। आकाशीय तरंग किसे कहते हैं, तो उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग जितने भी होते हैं ना, उसी को आकाशीय तरंग कहा जाता है। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आप लोग का जितना हम क्वेश्चन कराएंगे ना, सबका आंसर आप लोग देखिएगा, एकदम शॉर्ट आंसर है। मतलब आप लोग 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ये चैप्टर को ना, मतलब ये पीडीएफ को, तो आप लोग को पूरा दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा। और नहीं तो जिनको भी अभी चाहिए बाय करना है, मात्र 49 रुपये में एक विषय का आप लोग पीडीएफ बाय कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसी को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा सिलिकॉन हो गया, इंडियम हो गया, फास्फाइड हो गया, ईटीसी, ये सब का है अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे। कूलम्ब के नियम के सीमा लिखना है। तो देखिए कूलम्ब के नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। कूलम्ब के नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला आप लोग लिखिएगा, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। देखिए कूलम्ब का नियम है ना, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। दोनों नियम को आप लोग याद रखिएगा। कूलम्ब के नियम के जो सीमाएं होता है यह दोनों को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा ना, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत स्थिर परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना, यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा ना, विद्युत और चुंबकीय इसमें दोनों का नाम है, तो दोनों के द्वारा उत्पन्न होगा, इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो आप लोग इसको इतना याद रखिएगा। अभी आप लोग का फिजिक्स का 10 गो क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं, टोटल आप लोग का 100 गो क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आप लोग परीक्षा देने जाइएगा ना, तो आप लोग का परीक्षा में पूरा क्वेश्चन बना कर आइएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।